व्युत्पन्न मात्रक हो गया था ना। अब तनका सा बीमा के बारे में समझ लो, फिर हम लोग स्पेशल क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। देखो अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक हो गया था। जानते हो मात्रकों की पद्धति थोड़ा सा देख लो। कौन सी? मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। मात्रकों की पद्धति या पद्धतियां, वही बात है। मात्रकों की पद्धति, अगर पद्धति है तो सिस्टम लिखोगे और पद्धतियां लिखोगे तो सिस्टम्स लिखोगे। कोई इश्यू नहीं। देखो इसमें 4 गो होता है। पहला को सीजीएस बोलते हैं, सीजीएस। दूसरा को बोलते हैं एफपीएस। तीसरा को बोलते हैं एमकेएस। चौथा को बोलते हैं एसआई, ठीक है। देखिए मैट्रिक प्रणाली को ही जब एसआई का सम्मेलन हो रहा था, मतलब इसमें वीडियो पावर लोग, मतलब बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पे जब इसका बैठक चल रहा था, तो ऐसा किया गया कि कहीं सीजीएस, कहीं एफपीएस, कहीं एमकेएस, तो बोला गया कि ऐसा कोई बीच में मतलब ऐसा कोई मात्रक का व्यवस्था किया जाए जिससे सभी जगहों पर एक को क्वांटिटी में मापा जाए। तो एसआई में, तो उस समय एसआई की जरूरत पड़ा और इस मैट्रिक प्रणाली को ही बोला गया कि इसको एसआई के रूप में मतलब अपना लीजिए, तो इसको ले लिया गया, ठीक है। और विशेष इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा समझ लीजिए, इस सीजीएस का मतलब हुआ सेंटीमीटर, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सी फॉर सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम, और एस मतलब एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट, ये सब 11th का चीज है, 11th में अच्छे से पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ चीज को समझिए। अभी जो हमको पढ़ना है, कुछ जैसे आपके एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन सीजीएस से मिल जाता है क्वेश्चन में, और ज्यादातर ये एसआई से, एसआई पूरा भरा हुआ आपके 12th के एग्जाम में, पूरा एसआई भरा हुआ। जितना चैप्टर पढ़िएगा ना वो सब में एसआई 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 सब चीज का एसआई यूनिट पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग एसआई पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और इसमें थोड़ा सा और समझते हैं कि लंबाई को सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापते हैं, सीजीएस कहलाता है। एफपीएस में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, जैसे केक वेक मापते हैं ना, और समय को एफपीएस कहलाता है। एमकेएस में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकंड से, और यही फॉर्म धीरे 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 करके एसआई में चेंज हो जाता है। इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो मात्रकों की पत्तियां अगर लिखना चाहो तो जल्दी से 4 को लिख लो, आना तो एक छोड़ के आगे बढ़ेंगे हम। खाली 4 को इंफॉर्मेशनल के लिए लिख लो, और कुछ है नहीं। बस जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो छूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हमको इतना पढ़ा देना है कि फर्स्ट डिवीजन प्लस आप लोग का जो फेल करने वाला लेके आओ फर्स्ट डिवीजन प्लस आ जाए, बस। याद नहीं कीजिएगा तो कल बहुत मारेंगे। किसको बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना? सबको, जगह याद नहीं हो रहा है जल्द से लिखिए। कथी याद करना, कुछ नहीं हो गया, आगे चले। हाँ कट कर दीजिए। सतीश का लाइट मोड में खींचिए, ऊपर से खींचिए, ऊपर से खींचिए। कोई के फोन रहा है अभी, क्लास के टाइम नो फोन। चले देखिए इधर, देखा जाए। देखिए एसआई पे हम लोग बात करते हैं, फिर डायमेंशन पे बात करेंगे। मिटा इसको। देखिए अगर समझाना चाहे, पढ़ाना चाहे तो और भी पढ़ा सकते हैं हमें। एसआई की उत्पत्ति कैसे हुआ, एमकेएस की उत्पत्ति कैसे हुआ, क्या स्टोरी था, सब पार्ट टाइम मतलब टाइम पास है। देखिए यहाँ एसआई में हम लोग क्या करते हैं, एसआई को समझिए। एसआई में हम लोग सबसे पहले याद रखिएगा कि ई राशि एक तरफ है, क्या है, एक तरफ लिख देते हैं राशि, और एक तरफ देखिए 7 को आपको पहले लिखे,
लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की, इस सब के मात्रक याद है। लंबाई को मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को केजी से मतलब किलोग्राम, समय को सेकेंड से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता को कैंडला से, पदार्थ के परिमाण को याद है इतना। चलिए बस काम खत्म है। देखिए कुछ एसआई निकालने का सिखाते हैं। फार्मूला पता होना चाहिए तो एसआई निकालना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला है क्षेत्रफल, मेरा क्षेत्रफल हल्का है, इसको ए से डिनोट करते हैं, इंग्लिश होता है एरिया। और इसका अगर फार्मूला देखें तो एल इंटू बी, सबको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई। बताइए लंबाई को कौन सी मापिएगा, मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर गुने मीटर का हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं वेग को। वेग का होता है विस्थापन बट्टा समय। अब विस्थापन देखिए, विस्थापन मतलब क्या, विस्थापन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो तनका दूरी मतलब विस्थापन में क्या होता है समझिए, विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा अंतर है। दूरी बोले तो उसमें क्या होता है, केवल क्वांटिटी होता है, मतलब उसमें परिमाण ओनली होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो दूरी कहेंगे, चाहे लंबाई कहेंगे। ठीक है, और जे में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ओकरा हम लोग सदिश कहते हैं, है ना। और जब सदिश होगा तो सदिश आपका विस्थापन है और दूरी अदिश है। क्वेश्चन कभी कभी 11th का क्वेश्चन है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो दूरी और विस्थापन में मेनली यही अंतर है कि दूरी जो है अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें दिशा होगा वो विस्थापन होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा वो दूरी होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो विस्थापन है, विस्थापन मतलब लंबाई चाहे दूरी। दूरी को कौन सी मापेंगे, मीटर से समय को ये हो जाएगा मीटर, ऐसे लिखो, चाहे एकरे कहते हैं मीटर प्रति, किसी को दिक्कत यहाँ। चलिए त्वरण देख लीजिए, त्वरण देख लीजिए। त्वरण को ऑसिलेशन बोलते हैं हम लोग, इसको वेलोसिटी को भी बोलते हैं। ऑसिलेशन बराबर होता है वेग बटा समय। चलिए वेग का बताइए मात्रक, वेग का जिक्र याद रहेगा वही ना बनेगा, वेग का मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे मीटर प्रति, नीचे एक और ऊपर बाउंस करके जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी एक ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति, चाहे मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, वही बात है। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर लिखिए, वही बात है। जल्दी से एक नोट कर लीजिए। हाँ तो सही है, 2 4 5 को जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको लेके चलते हैं। जल्दी से लिखिए, 4 या 5 क्वेश्चन और इसमें पढ़ाना है, फिर आगे चलेंगे। सिखाना मेन उद्देश्य है, आपको फार्मूला पता होगा, बना लीजिएगा। कोई दिक्कत, पूछना चाहते हैं कुछ पूछ लीजिए। हो गया क्या, यहाँ तक मिटा के चले। त्वरण बराबर वेग बटा समय, जल्दी से लिखिए। कुछ बोल रहे हो तो बता दो। क्लास में
बल को एफ से, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान मास गुने अश्लेषण त्वरण, ठीक है, मास इंटू अश्लेषण। अच्छा देखो इसको जब लिखोगे तो द्रव्यमान को कौन सी में, केजी में, त्वरण का देख लो अभी आया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना में करोगे तो वही बात है, इतने रह जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका जो है एमकेएस मात्रा के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए फेमस जो बात नहीं, वेट, तो इसके लिए फेमस नाम जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए फेमस नाम क्या है, न्यूटन। आप याद रखोगे तो डायरेक्टली आपको ऐसा में पूछा जाएगा तो पूछ दिया जाएगा कि किसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का होता है। चलिए आगे चलते हैं, चले जल्द से लिखिए, लिखिए कार्ज, कार्ज वर्क बोलते हैं इसको, वर्क, और कार्ज का होता है बल गुने विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ बल का क्या हो जाएगा, देखो अगर एमकेएस की बात करें, एमकेएस की बात करें तो इसको बल को लिखेंगे हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए बल का एमकेएस यूनिट यही है ना, समझ में आ रहा बात। अच्छा देखो विस्थापन का क्या होता है, हाँ इतना के बदला एसआई में कहा गया कि न्यूटन को ले लीजिए, ठीक है, जहां भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जगह पर अगर हमारा मन है तो फेमस नाम लिख सकते हैं कर न्यूटन, ठीक। अब देखिए एकरा लिखते हैं मीटर, अब जब ये होता है तो एकरा लिख सकते हो क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, एकरा हम लोग एकरे बदला हम लोग लिखते हैं जूल। चाहे देखिए एकरा आप न्यूटन लिख सकते हो तो ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर। आप याद रखिएगा इसी न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ आई फेमस मात्रक, एकरा लिखते हैं जूल, ये फेमस मात्रक है। कार्य, हाँ कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, कार्य तीनों प्रकार के होते हैं। एफ पर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है ना, थीटा के मान 0 रखिएगा, 90 रखिएगा, 180 रखिएगा, बात की बात है, मिटा दे, मिटा दे। चलिए वो शक्ति लिख लीजिए लगले हाथे, शक्ति, शक्ति, शक्ति का लिखिए कार्य बटा समय, शक्ति का क्या लिखिएगा, कार्य बटा समय। आज बहुत सारा होमवर्क देंगे, टेंशन नहीं है। शक्ति बोले ना, शक्ति बराबर कार्य बटा, यानी P बराबर W अपॉन, हाँ बोले क्या, देखिए एकरा लिखेंगे या तो देखो पहले लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इंटू सेकेंड, एक मिनट देख लेते हैं, किलोग्राम क्या, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एरर नहीं ना कहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए एक और क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम लिख सकते हैं इसको, और देखिए जितना करें ना सब उतारिएगा, काहे कि सब से आपके 12th के एग्जाम में से प्रश्न बनल है, ये चलते इतना डेराइव कर रहे हैं, अंतर डेराइव करने की हमको कोई शौक नहीं था, फालतू चीज़ अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए
इसको और क्या लिख सकते हो, बात समझो। ये कार्ज है तो कार्ज के आप लिख सकते हो ना, न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हो। काय की कार्ज के सही मात्रा कभी तनका देर पहले न्यूटन इंटू मीटर भी आया था। और नीचे क्या, सेकेंड। अब देखिए न्यूटन इंटू मीटर को आप ऐसे जूल भी लिख सकते हो, और नीचे सेकेंड एस, इसको आप वाट लिखोगे। जूल बटा सेकेंड को वाट बोलते हैं। इसको ऐसे भी होता है जे प्रति एस, मतलब जूल प्रति सेकेंड। लिख लीजिए इसको जल्दी से, पूरे लाइन को उतारिएगा, बताते हैं एक बार कैसे कैसे पर क्वेश्चन बन सकता है। ये पूरा ऊपर से लेके वहां तक उतारना है, फिर इधर वाला यहां से लेके पूरा वहां तक उतारना है, नीचे तक। मार के फोड़ देंगे। अभी बोल रहे हैं कि यहां से लेके पूरा यहां, फिर यहां से यहां तक। हिलने वाला कर रहा है। एक को लाइन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कैसे होता है बताते हैं। क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा जब इस पूरा लाइन में दे देगा, तब सब बन जाएगा। जानबूझ के कभी कभी अनजान बन जाओगे, देखना। नहीं वो तो बन जाएगा, आराम से आप बना सकते हो, लेकिन कभी कभी अनजान हो जाओगे। चलिए क्वेश्चन देखे, मिटा इसको। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन एक लिखिए। शक्ति का ऐसा मात्रक, शक्ति का ऐसा मात्रक, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जो समतुल्य है, जो समतुल्य है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जो समतुल्य है। हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा। ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। ऑप्शन सी, न्यूटन इंटू मीटर बटा सेकेंड। डी में नन ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं। अगर में आ रहा है टिक कर लीजिएगा सी। देखिए अभी बताएं शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब वाट के एक स्टेप पहले आएगा तो जूल बटा कूलम, जूल के एक स्टेप पहले आएगा तो न्यूटन टू मीटर जूल। लिखिएगा अगला, अगला। हाँ अगला क्वेश्चन। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है जो समतुल्य है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है जो समतुल्य है। ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको, यहाँ कुछ ऐसा एक एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं। वोल्ट,
कूलम पर सेकेंड। कहानी में तनका सा ट्विस्ट लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर पे बना दिए हैं क्वेश्चन की लेवल को हार्ड कर दिए हैं, बाद बाकी सब वही है। हाँ CS-1 देखिएगा। हाँ बताइए किरण, बताओ कौन सा होगा ऑप्शन? जो पूरा 12th पढ़ लेगा वो बता देगा। डी होगा। अच्छा ठीक है, चलिए डी प्रूफ करके बताइए कैसे डी होगा, बताइए कैसे। ठीक है, वही बोले हैं, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चन दिए हैं कि हाँ डी नंबर सही है, क्योंकि वोल्ट को लिख सकते हो जूल बटा कूलम। देखोगे तनका सा ही ज्यादा लेवल अपग्रेड कर दिए हैं, इसको जूल बटा वोल्ट का भी लिखाएंगे, सब लिखवाएंगे कि किसका क्या होता है, जूल बटा कूलम। और इधर क्या है, कूलम प्रति सेकेंड, कूलम से कूलम, तो क्या बचेगा, जूल पर सेकेंड। इसी को नवाट कहते हैं, लिख लीजिए। हो गया, हो गया क्या, मिटा इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये को लेवल इतना समझने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारे देखो जैसे जो लोग अगर 12th में ना पढ़ ले हैं उसको दिक्कत होगा कि सर वोल्ट के बदला कैसे लिखनी है, तो बताएंगे हम कि वोल्ट के बदला क्या होता है, जूल के बदला क्या होता है, ये सब एक जगह लिखवा देंगे हम, ताकि आपको याद रह पाए। मिटा दे इसको। चलिए, इसको कहते हैं एसआई। ठीक है, देखिए बल का एसआई मात्रक कुछ फिक्स एसआई और डायमेंशन है जो पूछा जाता है। जैसे बल के एसआई मात्रक बुआ जी न्यूटन हो गया, बल के एसआई मात्रक न्यूटन, आकर सीजीएस मात्रक डाइन हो जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, रिकॉल कर लीजिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, अच्छा चलिए, एक जूल जो है, जूल जो है वो कार्य का यूनिट है, कार्य का एसआई मात्रक जूल है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का भी मान क्या होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है, याद रखिएगा। अच्छा सुनिए, 1 जूल बराबर जो है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, तो अब देखो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, 1 टेस्ला बराबर, ये लिखवा देंगे हम, ठीक है, ये बाद में लिखवा देंगे, 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। तो ये सब हम एक जगह, इसको अभी नहीं लिखे, इसको एक जगह नोट करके लिखवा देंगे, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है। सबसे अधिक खोजता है, अच्छा इस तीनों में सबसे अधिक मान होता है, यूज होता है वो बोला। सबसे बड़ा ऐसा ही होता है इसमें चारों में। क्या होता है तो बताइए, कौन होता है, देख के आइएगा, सबसे बड़ा ऐसा ही होता है, नो डाउट। क्या फिर उड़ाने दीजिए, वो दूसरा चीज है, आप लोग समझते नहीं है बात, बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। फिर अभी चारों में आप पूछे हैं, समझिए, जे खाना दीजिएगा, सुनिए हमरा, जे खाना दीजिएगा हम इसमें खाएंगे, वेट कीजिए, वो चैप्टर आने दीजिए, पहला चैप्टर में पढ़ाएंगे हम, तो वेट कीजिए ना, वो सब पढ़ाना, जो पढ़ाना वो पढ़ा के चलेंगे हम। देखिए यहाँ देख बुआ, वो हम ही लिखवाए, 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर उसके पावर उतना कूलम, तो दिक्कत है, हमरे क्वेश्चन हमरा पे दाग देता है। रुको, बीमा बड़ा मात्रक है जी, जैसे खगोलीय दूरी हो गया, वो सब एक बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक के लिए अलग होता है। जैसे मान लीजिए, सुनिए, अगर ये चारों में पूछा जाता, चारों में रियल बात है, सबसे बड़ा मात्रक ऐसा ही होता है, 4 को में पूछा जाए तो सबसे बड़ा, लेकिन कुछ व्यवहारिक मात्रक होता है, कुछ बड़ा मात्रक होता है। जैसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक रियल में एसआई में देखा जाए तो मीटर है, उसके बाद सब छोटा ही है, चाहे ये हो फुट हो चाहे सेंटीमीटर, सब छोटा है। फिर सबसे बड़ा मात्रक है, ये 4 गो में नहीं है, वो अलग है। देखिए बीमा,
डायमेंशन। इसीलिए उसको एक नोट में लिखवा दिया जाता है कि आप ध्यान में रख पाओ। अब किलोमीटर कहो, किलोमीटर भी मीटर से बड़ा है, लेकिन ऐसा ही में हम लोग 4 को में देखा जाए तो वही यूज करते हैं। हम आपको पहले बोले हैं भोज में जाइएगा, जो खाना मिलेगा वही में से खाने की कोशिश कीजिएगा, एक्स्ट्रा आपके लिए बनाया नहीं जाएगा, मंगवाया नहीं जाएगा। देखिए बीमा में बउआ जी ध्यान में रखिएगा, भौतिक राशि हुआ क्या, भौतिक राशि। वेट कीजिएगा, जितना उम्मीद है उससे ज्यादा हम बता देंगे, इतना बता देंगे कि आपको एग्जाम में सब आ जाए। देखो आप याद रखना है, पहला जो है वो लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, 5 में ज्योति तीव्रता, अच्छा ताप छूट गया, 6 में 7 नंबर। आप लोग को ना 11th में आना चाहिए था, ठीक है, आप लोग 11th में पढ़ना चाहिए था हमरा से, एक एक चीज का परिभाषा लिखवा देते हैं होते, ठीक है ना। 11th वाले लिखवाएं कि नहीं जी, बीमा किसे कहते हैं लिखवा लें कि ना, 11th में आके पढ़ लीजिएगा। देखिए रिवीजन हो जाएगा, मारेंगे ना, अभी रिवीजन कर रहे हैं के जी। देखिए यहाँ अभी वो सब पढ़िए जो आपसे संबंधित हो, एग्जाम में मिले या मार के निकल जाइए। देखिए अब अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे ना, आप ही लोग कहिए कि सर आउट ऑफ टॉपिक चले गए हैं, टाइम पे सिलेबस नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा। अभी एकदम गिनल गुनायल, देखो गिनल गुनायल दिन हमारे पास बच्चा है, ओहो में एक दिन जानबूझ के ये सब बंद करवा ली है। करवावा तोरा में से जाई तो हमरा का है, कल हम बंद नहीं करने वाले थे। हो गया, अरे एक मिनट रुक, अरे क्या लिखवा दियो तू सब, बीमा में एल एम, और तू सब देख रहा है रे अविनाश, तू सब जो है ना नहीं मानेगा। ए चाहे आई, हाँ ये रूले है, रूले है। अच्छा रुको, थीटा है ना, थीटा को एक और कोई चीज से सूचित करते हैं, के से भी लिखते हैं, के से भी, केल्विन से भी, हाँ हाँ। चलिए देखे, देखो किसका कॉल है, आ जाइए भीतर आ जाइए। बस छोड़ देंगे, बस छोड़ देंगे, किसी से काम है क्या इसमें, भीतर आके बैठ जाओ। 2 गो उभे होता है, क्या 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 बोल रहे हो, अरे उसका सेम ही होता है, सीडी का सीडी, मोल का मोल होता है, क्या लिखे, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, मिटा दो इसको। हो गया, देखिए 1 2 बना के सिखाते, होमवर्क में बहुत मिलेगा, सब करके लाना है। काहे कि वो 2 के यूज नहीं है, 2 के सेम टू सेम रह जाता है, कहीं यूज नहीं। देखिए कैंडला का कैंडला, सीडी सीडी लिख लेना, बड़ी ब्रैकेट दे दिया, सीडी लिख के, मोल लिख के बड़ी ब्रैकेट दे दिया। अरे टाइम बड़ी कम है, अभी दिमाग पर प्रेशर पड़ गया है कि टाइम बड़ी कम है, एक दिन बंद करवा लिए हो। मिटाएं क्या, मिटाएं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाना होगा। आवाज नहीं कीजिए, देखिए यहाँ सुनिए, देखिए क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल,
देखिए बीमा में कुछ है नहीं, एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है लंबाई गुने, याद रखिएगा कि बीमा में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब के लिए एल ही लिखते हैं। तो इसका जब बीमा लिखिएगा ना तो क्या लिखिएगा, गुरु कोष्ठक में लिखना आवश्यक है, याद रखिएगा। इलेवेंथ के किताब में पढ़िएगा, बीमा के चैप्टर में बीमा में लिख लिया। अगर गुरु कोष्ठक में नहीं लिखेगा तो माने नहीं होगा, आप देख लीजिएगा किताब में जाके। ठीक है, आप नहीं लिखिए, चलिए। हमारे यहाँ जितना लोग पढ़ता है सब गुरु कोष्ठक में लिखेगा। अब जेकरा पन्ना बचाना होगा उन्हें लिखना। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल और ऊंचाई का भी, ये तीनों को एक साथ करेंगे क्या हो जाएगा, एल क्यूब। देखो आपके एग्जाम में ये हो सकता है एल क्यूब डायरेक्टली ना लिख के ऐसे लिख दे, m0 एल क्यूब t0। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक ठाक है। अब चलिए एक अच्छा सा चार्ट बनाइएगा जिसमें प्रत्येक दिन वर्क करना है। हम बताएंगे अभी 2 से 4 दिन लगातार अब यही चलेगा। 2 से 3 दिन लगातार एसआई मात्रक और बीमा पढ़ेंगे, एसआई मात्रक और बीमा पढ़ेंगे, एसआई मात्रक और बीमा पढ़ेंगे। ठीक है, वेट कीजिए, अभी होमवर्क देते हैं क्या घर से करके आना है। मिटा दे, मिटा दे। साइलेंट रहिए। देखिए जिनको समझ में नहीं आया होगा रुक जाइएगा, रुक के सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, बिना समझ ले जाना नहीं है क्योंकि 2 महीना बाद आपका एग्जाम है। देखिएगा ध्यान से, घर पे जो एक लंबा सा आप लोग चार्ट पेपर बनाइएगा या बड़ा वाला एगो चार्ट ले लीजिएगा, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया में एक बड़ा सा कॉपी, ये चार्ट जितना में दे। अब देखिए उसमें लिखना क्या, एक तरफ लिखिएगा भौतिक राशि, भौतिक, ठीक है, बीच में लिखिएगा यहां सूत्र। समझ में आ रहा है? इधर लिखना है एसआई मात्रक ना, सीजिए सब जरूरत नहीं। देखिए 4 गो पर बहुत सारा वर्क करना है, जिसमें करना क्या है मैं बता रहा हूं। 1 नंबर में भौतिक राशि में लिखवा रहे हैं, लिखिए 1 नंबर लिखिए लंबाई, 2 नंबर लिखिएगा चौड़ाई, हाँ 3 नंबर ऊंचाई, 4 नंबर क्षेत्रफल। अभी ना कहिए कि अभी तुरंत बनाए हैं, घरे से बना के लाना है। क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल का लिखेंगे लंबाई गुने, आयतन का लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने, बोलिए नहीं हम लिख देते हैं, हाँ L इंटू बी इंटू एच। 6 नंबर घनत्व, हाँ हिंदी में लिख देते हैं द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, वो लिखते जाइए, ये सब लिखना है। वेग, वेग का लिखना है विस्थापन बट्टा समय, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 8 नंबर में लिखिएगा त्वरण, जल्दी जल्दी होमवर्क, कुछ मिस हुआ तो समझिएगा। वेग बट्टा
समय। जल्दी से लिखिए, और लिखना है। इस सुनेंगे भी याद रखिएगा। डरा गए, अभी नहीं डर रहे हैं, धीरे धीरे डरिएगा, टेंशन क्या लेते हैं। तो और जो है ना, 2 लड़कियां काम कर देगी, हम मार के ठीक कर देंगे। जल्द से लिखिए। लंबाई गुने चौड़ाई। ए में देखो, ए में कितना जल्दी हंस रही है, बड़का गलती हो गया है, कितना खुशी है। चलो लिखो जल्दी, जल्दी लिखा ना, और लिखवा। नहीं लिखना है। घनत्व का डेंसिटी होता है द्रव्यमान बाई आयतन। ये करीब करीब 1 से 150 लिखवाएंगे। नहीं, 3 से 4 दिन तक एक क्लास चलेगा, बोले है ना। एकरे बेसिक क्लास दे रहे हैं, एकरा बाद सब खत्म हो गया। आवाज कम कीजिए। बात नहीं कीजिए। लिखिए संवेग। हाँ, 9 नंबर होगा संवेग। संवेग को मोमेंटम कहते हैं। इसका होगा द्रव्यमान गुने वेग। हाँ, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। 10 नंबर होगा कार्य। कार्य को वर्क बोलते हैं। बल गुने विस्थापन। पी मोमेंटम, पी ग्रीक शब्द है, पी लिखना, पी और इसका डब्ल्यू। संवेग का देखना होगा, लैटिन वर्ड क्या होगा, पी से डिनोट करते हैं, ध्यान में रखिए। पोटेंशियल नहीं होता है। देखो यहाँ उसका प्रॉपर्टी देखने के बाद पता लगेगा। काज बट्टा काज बाई समय। ठीक से लिखिए, हंसिए मत, ये सब आपके एग्जाम का चीज है। एग्जाम से बाहर एक भी चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम विश्वास कीजिए, वही चीज पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के लेवल का। क्वेश्चन बैंक उठाएगा तो समझ में आएगा। इसको एसआई मात्रक लिखना है, बीमा लिखना है, और पूरा याद करके आना है। क्या बहुत है बउआ, और नहीं है। 12th में जितना चैप्टर पढ़े हो ना, उस सब के होता है, तो उस सब के एक बार लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, क्या से? कहे हैं कि कम बोलिए, फिर भी बोलते जा रहे हैं। कम बोलिए, ज्यादा फायदा करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एकरा बोलते हैं विद्युत बल। विद्युत बल चाहे सोझे बल भी लिख सकते हो आप, बट्टा आवेश। हो गया।
आवेश, आवेश को क्यू लिखते हैं, होता चार्ज है। एक फॉर्मूला होता है धारा गुने, यानी विद्युत धारा गुने समय। ठीक है, एक साथ लिखोगे तो बल्लाघूर्ण या बल और आघूर्ण अलग अलग लिख सकते हो। बल आघूर्ण, इन इंग्लिश टॉर्क्यू बोलते हैं, स्टाइलिश टी से डिनोट कर लीजिएगा। कौन सी से? इसको टाउ भी केनहू केनहू कह दीजिएगा। अब ये होता क्या है? बल आघूर्ण का फॉर्मूला है बल गुने बल बाहु, बल गुने लंबाई चाहे बल गुने बल बाहु। ठीक है, देखिए बल गुने बल बाहु, एकरा F/L भी कह सकते हो गया। क्या हुआ? 15वां लिखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पंद्रहवां क्या हुआ? विद्युत द्विध्रुव और क्या? सुन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बउआ, एक काम करना, जैसे आप लोग जो घर पे चैट बनाओगे उसमें एक खंड और बना लेना तुम, इसलिए क्योंकि इंग्लिश में सबके नाम भी लिखवा देंगे। इंग्लिश में सबका नाम ना लिखवा रहे हैं, अगर चाहिए तब लिखवा देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम एकरा कहते हैं, याद करने की आवश्यकता ना है अगर मन होगा तो। चलिए, एकरा कहेंगे आवेश, आवेश गुने आवेश गुने लंबाई। आवेश गुने काय को हुआ? 15 को हो गया। आज का डोज पूरा हुआ। ठीक है, कल है इससे आगे वाला डोज हम लोग करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, क्लास समाप्त नहीं। आप लोग के साथ अलग जाना है, आना तो और तनका खींच लेते हैं। सुनिए, तो कल से भी क्लास सेम टाइम में 10 बजे से ही चलेगा।